दोस्तों रिलायंस पावर की बात करें, यहाँ पे एक बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। रिलायंस पावर ने एक अमाउंट को डिफ़ॉल्ट किया है, यानी उनके लैंडर्स को समय पे वो रकम नहीं चुका पाए। लेकिन रिलायंस पावर कह रही है कि हम जल्द ही अपने जितने भी लैंडर्स हैं उनके रकम को जल्द से जल्द चुकाने की प्लानिंग शुरू कर चुके हैं और ये सारा का सारा कर्ज हम जल्दी चुकाएंगे। तो क्या है पूरा मामला, समझने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। स्टॉक 13 के आसपास आ चुका है। क्या आने वाले समय में फिर से 25 की पुरानी हाई तोड़ के एक नई हाई बनाएगा, जानने की कोशिश करेंगे। पावर सेक्टर से दो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है जिनको हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। इसके अलावा अगर हम जेपी पावर की बात करें, यहाँ पे स्टॉक में भी फिर से तेजी का माहौल बनने लगा है। जेपी पावर जो पावर सेक्टर की बहुत पुरानी कंपनी है, इनके पास थर्मल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट भी है और कंपनी ने सीमेंट ग्रेनिंग का बिजनेस बेचा है और अपने कर्ज को कम भी किया है और इनकी खुद की 2 कोल माइंस है। तो क्या जेपी पावर में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त SB दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले रिलायंस पावर की बात करें, स्टॉक की शुरुआत 13 पर हुई, यानी शुरुआत पॉजिटिव हुई। कल की क्लोजिंग 12.95 पर थी। इंट्राडे में 12.85 का लो भी बना, यानी कुछ समय के लिए स्टॉक आपको रेड जोन में जाता हुआ दिखाई देगा। लेकिन फिर देख सकते हो कि अच्छी खासी खरीदारी शुरू हुई। 13.25 का इसने हाई भी बनाया। अंत में क्लोजिंग 13 पर रही, जहाँ पे 0.39% की तेजी देखने को मिली। तो ये जो तेजी कंपनीज के पीछे वजह की बाजार में गिरावट हुई थी। अब बाजार में गिरावट की वजह से दबाव देखने को मिला। अब यहाँ पर रिलायंस पावर की तरफ से जो एक्सचेंज को जानकारी दी गई है कि उन्होंने एक लैंडर्स का पेमेंट डिफ़ॉल्ट किया है, लेकिन साथ में उनका कहना है कि हम जल्दी ही इस रिजोल्यूशन प्लान ला रहे हैं जिससे जितने लैंडर्स हैं उनका समय पे कर्ज चुका पाएंगे। तो यहाँ पे देख सकते हो कि ये जो डेट थी इसका यहाँ पे देखें तो ये 31/5/2023 को इन्होंने डिस्क्लोज किया है। और आप देख सकते हो कि ये टर्म लोन था DBS बैंक इंडिया का। और आप देख सकते हो कि इसका जो डेट इन्होंने डिफ़ॉल्ट किया वो है 30/4/2023। तो 30/4/2023 के पहले इनको ये इनका जो रकम है वो चुकानी थी वो, लेकिन रिलायंस पावर चुका नहीं पाई। तो यहाँ पे देख सकते हो कि ये रकम के जो है डिफ़ॉल्ट कर गए। तो फिलहाल करंट डिफ़ॉल्ट अगर रकम की बात करें तो यहाँ पे 1.22 करोड़ रुपीज़ है जो इंटरेस्ट का पे करना है। इसके अलावा DBS बैंक का जो कर्ज इन्होंने लिया टोटल प्रिंसिपल अमाउंट है वो 110 करोड़ रुपीज़ की है। और इसका जो 10 ईयर है वो 6.50 ईयर है और इंटरेस्ट रेट है वो 12.50% की है। तो आप देख सकते हो कि ये टोटल जो कर्ज था इनको चुकाना था वो चुका नहीं पाए। तो विदाउट इंटरेस्ट जो टोटल इनका आउटस्टैंडिंग है वो 532 करोड़ रुपीज़ के आसपास का है। इसके अलावा अगर विथ इंटरेस्ट रेट देखें तो यहाँ पे 705 करोड़ रुपीज़ की रकम टोटल DBS बैंक को चुकानी है। और यहाँ पे रिलायंस पावर की तरफ से कहा गया है कि हम रिजोल्यूशन प्लान ला रहे, बहुत जल्द जितने लैंडर्स हैं उनके रकम को चुका देंगे। और इसके लिए अभी जो डिफ़ॉल्ट हुआ है, लेकिन कंपनी ने कहा है कि ये सारा का सारा रकम वो जल्द ही चुकाने वाले हैं। तो प्लानिंग चल रही है। वर्दे पार्टनर्स की तरफ से उनको इन्वेस्टमेंट मिलने की और संभावना, पिछले दिनों उन्होंने काफ़ी बड़ा निवेश किया भी है। तो भले ही रिलायंस पावर ने ये रकम डिफ़ॉल्ट की हो, लेकिन वो आने वाले समय में ये सारा कर चुका पाएंगे और इसी वजह से एक तेज़ी का माहौल बनने लगा है। यहाँ पे इसकी रेटिंग देखें तो काफ़ी शानदार है। मास्टर रेटिंग इसकी 5 स्टार में से 4 स्टार की रेटिंग है, जो बहुत ही बेहतर है। EPS स्ट्रेंथ इसकी ज़रूर कमज़ोर है क्योंकि मात्र 5 स्टार में से 2 स्टार की ही रेटिंग है। लेकिन बायर डिमांड के मामले में 5 स्टार में से 5 स्टार की रेटिंग निकल के आ रही है, जो बहुत ही ज़बरदस्त है। प्राइस स्ट्रेंथ इसकी वीक है, 5 स्टार में से मात्र 2 स्टार की रेटिंग है। और ग्रुप रैंक में भी 5 स्टार में से 2 स्टार की रेटिंग है। कुल मिलाकर ओवरऑल रेटिंग ठीक लग रही है। अगर आप इसकी परफॉर्मेंस देखें तो मार्च 2022 में इनको 1846 करोड़ रुपीज़ का रेवेन्यू मिला था। इस बार 1730 करोड़ रुपीज़ के आसपास रेवेन्यू रहा। रेवेन्यू कंपनी का ज़रूर थोड़ा सा कम हुआ है, लेकिन कंपनी आ चुकी है लॉस से प्रॉफिट में। मार्च 2022 में कंपनी को 658 करोड़ रुपीज़ का भारी नुकसान हुआ था और कंपनी पिछले 4 क्वार्टर से लगातार लॉस में ही थी। क्वार्टर 2 में भी कंपनी को 292 करोड़ रुपीज़ का लॉस हुआ था, लेकिन इस बार कंपनी को 322 करोड़ रुपीज़ का प्रॉफिट हो गया। तो भारी लॉस से कंपनी प्रॉफिट में आ चुकी है। और जैसे कि कंपनी ने कहा है कि वो अपने लैंडर्स का सारा कर्ज भी चुकाने वाले, तो ऐसे में आने वाले समय रिलायंस पावर में ज़बरदस्त तेजी आ सकती है। और वैसे भी स्टॉक इस समय बहुत ज़्यादा नीचे है। रिसेंटली इसने 25 की हाई बनाई थी, अब आप उस लेवल से देखें तो आधी कीमत में मिल रहा है। ऐसे में इन्वेस्टमेंट बिल्कुल किया जा सकता है। और वैसे भी कंपनी का विज़न बड़ा है। कंपनी सोलर पावर
में काम कर रही है और इसके अलावा विंड पावर के ऊपर भी काम कर रही है और बांग्लादेश में इनका पावर प्लांट है जो बहुत जल्द कंप्लीट होने वाला है। ऐसे में इनका रेवेन्यू आपको बढ़ता हुआ दिखाई देगा। और वैसे भी अनिल अंबानी के पास फिलहाल रिलायंस पावर और रिलायंस इंफ्रा के अलावा दूसरी कोई कंपनी नहीं है। ऐसे में उनको इन कंपनी को ही आगे लेकर चलना होगा, तो इनका फ्यूचर ब्राइट दिखता है। और वैसे भी नीति आयोग की रिपोर्ट करती है कि कोल डिमांड भी 2030 तक पीक पर होगी। ऐसे में इनका कोल का पावर प्लांट का जो कामकाज है वो भी चलता ही रहेगा। अब यहाँ पे एक बड़ी अपडेट निकल के आ रही है पावर सेक्टर को लेकर। यहाँ पे देख सकते हो कि ये जो रिपोर्ट है कह रही है कि कोल बेस्ड पावर प्लांट की जो कैपेसिटी है वो 27 गीगावाट और बढ़ानी होगी फाइनेंशियल 2032 तक। जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन लगातार बढ़ रहा है और उसको कम्प्लीटली उसको मैच करने के लिए इस समय देखें तो कोल बेस्ड पावर प्लांट की कैपेसिटी को भी बढ़ाना होगा। तो यहाँ पे आने वाले 2032 तक कम से कम 19 से लेकर 27 गीगावाट और कैपेसिटी को पाना होगा, यानी कोल बेस्ड पावर प्लांट की कैपेसिटी को बढ़ाना ही होगा। और यहाँ पे देख सकते हो इस समय कोल बेस्ड पावर प्लांट की अंडर कंस्ट्रक्शन कैपेसिटी देखें तो 26.9 गीगावाट के आसपास की है। तो यहाँ पे देख सकते हो करीब 2.18 ट्रिलियन रुपीज़ से लेके करीब 1.85 ट्रिलियन रुपीज़ तक का जो अभी आने वाले जो समय प्रोजेक्ट होंगे जो 2022 से लेकर 2027 तक कंप्लीट होगा, उसके लिए इन पैसों की जरूरत पड़ेगी। अब यहाँ पे जो रिपोर्ट है ये कह रही है कि हर साल 10% इलेक्ट्रिसिटी डिमांड बढ़ती जाएगी आगे जाके, और ये जो डिमांड बढ़ेगी तो उस हिसाब से आने वाले समय में कोल बेस्ड पावर प्लांट की कैपेसिटी को भी बढ़ाना ही होगा। तो ये जो CEA की जो रिपोर्ट है ये कह रही है कि आने वाले समय जितने कोल बेस्ड पावर प्लांट है उनका भविष्य फिलहाल तो उज्जवल दिखाई दे रहा है। जो कोल डिमांड है वो 2030 से लेकर 2035 तक पीक पे होगी, यानी जितने कोल बेस्ड पावर प्लांट है जिसमें रिलायंस पावर भी शामिल है और JP पावर भी शामिल है, उनमें आने वाले समय एक तेज़ी का दौर अभी आएगा ही आएगा। तो यहाँ पर जो अनुमान लगाया गया है कि करीब अब जो इलेक्ट्रिसिटी यूनिट का जो इस्तेमाल है 1907.8 बिलियन यूनिट्स आपके 2026-27 तक के लिए चाहिए। इसके अलावा देखें तो करीब 366 गीगावाट की कैपेसिटी को पाना होगा 2027 तक के लिए। इसके अलावा 2473 बिलियन यूनिट की जरूरत पड़ेगी 2031 से लेकर 2032 के लिए। और इसी वजह से आने वाले समय में इसमें और भी थर्मल पावर प्लांट की कैपेसिटी को बढ़ाना होगा। तो ये आप समझ ही सकते हो कि बिजनेस और बढ़ता हो जाएगा, यहाँ पे रुकने की कोई संभावना दिखाई नहीं दे रही है फिलहाल। तो अब यहाँ पे एक बड़ी अपडेट इकरा रेटिंग एजेंसी की तरफ से भी निकल कर आई है। इकरा रेटिंग का कहना है कि थर्मल पावर प्लांट की जो ग्रोथ है 2024 में बढ़ती हुई दिखाई देगी, करीब 5 से लेके 5.5% तक की यहाँ पे 2024 में ग्रोथ देखने को मिलेगी। तो जिस तरह से इलेक्ट्रिसिटी बढ़ेगी तो थर्मल पावर प्लांट का कारोबार भी बढ़ेगा। और लेट पेमेंट सरचार्ज जो स्कीम लाई है इसके बाद में देखें तो डिस्कॉम का पेमेंट भी चुकाया जा रहा है समय पे, और जिस वजह से देखें तो पावर सेक्टर को काफ़ी ज़्यादा राहत भी मिली है। और आप समझ सकते हो कि सरकार ने जो कदम उठाया इसका पॉजिटिव इफेक्ट देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे जो डिमांड ग्रोथ बताइए वो करीब देख सकते हो कि 5 से लेकर 5.5% के आसपास रहेगी 2024 में, और जिस समय GDP ग्रोथ देखें तो 6% के आसपास रहने की संभावना बनी हुई है। इसके अलावा रेटिंग एजेंसी इकरा ने जो अनुमान लगाया है कि जो रिन्यूएबल एनर्जी की जो एडिशन है वो 15 गीगावाट से लेके देख सकते हो कि 20 गीगावाट की कैपेसिटी 2023 से लेकर 2024 तक पाई जा सकती है, यानी वहाँ पर भी आप देखें तो लगातार कैपेसिटी बढ़ेगी। और ये दोनों मिलके ही इस सेक्टर को आगे बढ़ा पाएंगे, जहाँ पे इस समय इलेक्ट्रिसिटी की जो डिमांड है उसको पूरा करने के लिए रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स और परंपरागत ऊर्जा दोनों के ही जरूरत पड़ेगी। तो ये कुल मिला के जो रिपोर्ट है ये कह रही है कि आने वाले समय एक ज़बरदस्त तेज़ी का दौर इस सेक्टर में आ सकता है। अब चलते हैं JP पावर की तरफ। 6.05 पर क्लोजिंग थी, जहाँ पे 0.83% की तेज़ी देखने को मिली। अब स्टॉक काफ़ी ज़्यादा मजबूत लग रहा है इस लेवल पे। यहाँ पे देख सकते हो कि पिछले 5 दिन में ही स्टॉक में 7.08% की शानदार तेज़ी देखने को मिली है। तो गिरते बाजार में भी स्टॉक ने काफ़ी अच्छी तेज़ी बताई है। अगर हम इसके रिटर्न को देखें तो पिछले 5 साल के हिसाब से इसने 79% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है। 3 ईयर के हिसाब से इसका 566% का पॉजिटिव रिटर्न है, लेकिन 1 ईयर के हिसाब से 16% स्टॉक गिर चुका है। 3 मंथ के हिसाब से 12% की गिरावट है, लेकिन 1 मंथ के हिसाब से देखें तो 2% की फिर से तेज़ी देखने को मिल रही है। ओवरऑल देखें तो स्टॉक अब दौड़ने को फिर से तैयार हो चुका है। अगर हम इसकी परफॉर्मेंस देखें दूसरी पेयर कंपनियों के मुकाबले JP पावर ने एक महीने में 2.56% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है, जबकि NTPC ने 1.40% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है। अदानी पावर का रिटर्न 13% का है। तो यहाँ पे विनर आपको अदानी पावर दिखाई देगा। अगर हम बात करें 1 वीक की तो JP पावर ने 7.14% की तेज़ी बताई है, NTPC में 0.06% की गिरावट है और अदानी पावर में 1.93% की गिरावट है। तो 1 वीक में आप देखें दूसरी पेयर कंपनियों की गिरावट हुई है, लेकिन अदानी पावर ने अच्छी खासी तेज़ी बताई, यानी स्टॉक इस समय दौड़ने को तैयार हो चुका है। और यहाँ पे अगर आप देखें तो इसकी मास्टर रेटिंग 5 स्टार में से 5 स्टार की रेटिंग निकल के आ रही है। EPS सिस्टम इसकी वीक है, 5 स्टार में से 2 स्टार की रेटिंग है, लेकिन बायर डिमांड के मामले में 5 स्टार में से 5 स्टार की रेटिंग है। और प्राइस स्टैंड इसकी 5 स्टार में से 2 स्टार की रेटिंग है। ग्रुप रैंक
2 स्टार दिखाई दे रहा है। तो कुल मिला के रेटिंग ठीक ठाक है और एक लॉन्ग टर्म का लेके इसमें अगर निवेश करते हो तो आने वाले समय एक अच्छा रिटर्न देखने को मिल सकता है, क्योंकि स्टॉक इस समय 1 डिजिट में आने वाले समय ये आराम से 50 को पार करने की ताकत रखता है, क्योंकि 2030 तक तो कम से कम कोल डिमांड पीक पे आएगी और ये बढ़ने वाला ही है। तो थर्मल पावर प्लांट का कामकाज बढ़ेगा और कंपनी के खुद की 2 कोल माइंस है उसका भी फायदा देखने को मिलेगा। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एक बार ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।